नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे घटना का जिक्र करने वाला हूं जिसने सबसे पहले अमेरिका में पर्यावरण के संबंध में कानूनों को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में ये एक क्रांति की तरह फैला और पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे बाकी देश भी पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने देश में कानून लेकर आए। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी किताब का जिक्र करने वाला हूँ जिस किताब ने पहली बार लोगों की आंखें खोल दी, और ये हुआ था अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, इस किताब का नाम है द साइलेंट स्प्रिंग, जो कि लिखा गया था 1960s के शुरुआत में अमेरिका में। और जो ऑथर थी उनका नाम है उनका नाम था रैचल कार्सन। जी हाँ, रैचल कार्सन ने ये किताब लिखी थी, और इस किताब में उन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि हम लोग जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं अपने पर्यावरण में, एक खास तरह के कीड़ों को मारने के लिए या एक खास टारगेट को मारने के लिए, वो पेस्टिसाइड्स न सिर्फ उस टारगेट को या उन कीड़ों को या उन जीवों को मारती है, बल्कि ये आसपास के अलग अलग जीवों पर भी बहुत बुरा असर डालती है। जी हाँ, इस किताब में उन्होंने ये लिखा था सबसे पहले कि पेस्टिसाइड्स के जो यूज हो रहे हैं अमेरिका में, उसके कारण से जो जो पक्षी अपना अंडा देता है, उस अंडे के छिलकों में, जिसको हम एग शेल बोलते हैं, वो अच्छे से बन नहीं पा रहा है। जी हाँ, और इस एग शेल के अच्छे से न बनने के कारण अंडे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके कारण से पक्षियों पे बुरा असर पड़ रहा है। यानी पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। यानी जितने अंडों से पक्षी या उनके बच्चे निकलने चाहिए, उतने नहीं निकल पा रहे हैं, उससे कम निकल पा रहे हैं, और धीरे 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 इसका इनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। ठीक है। तो जब शुरुआत में इस बुक को लिखा गया, तो जिन कंपनीज ने स्पेशली डीडीटी का जिक्र किया गया है, जो डीडीटी बनाती थी, उन्होंने एक तरह से इसको पूरी तरीके से नकार दिया। इस बात को नकार दिया कि ऐसा कोई असर हो सकता है, ऐसा कोई पेस्टिसाइड का असर अंडे के बनने में, इसमें कोई लिंक हो सकता है। इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया, और उन्होंने एक तरीके से खूब प्रोपागेंडा चलाया रैचल कार्सन के अगेंस्ट में। लेकिन धीरे धीरे करके वो भी जुटी रही, और लोगों में ये बात फैली, और फैलते 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 ये बात लोगों को समझ में आई कि नहीं, कि इस बात में कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके कारण से इन दोनों चीजों को लिंक किया जाने लगा। यानी एक तरह से डीडीटी का छिड़काव, और दूसरी तरफ से इसका असर पक्षियों पे। जो साइलेंट स्प्रिंग नाम एक्चुअली उन्होंने इस बात को इंडिकेट करने के लिए लिखा है कि चूंकि पक्षियों की जो पॉपुलेशन वो कम हो रही है, इसीलिए स्प्रिंग के दौरान अब कोई शोर नहीं सुना जाता, अब कोई पक्षियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वो साइलेंट हो गई है। तो मैं जो चीज शुरू में जिक्र कर रहा था दोस्तों, कि इसका क्या असर पड़ा, इसका असर ये पड़ा कि अमेरिका में जो एक 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 बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव था उनके लेजिस्लेशंस में। एनईपीए बोल के एक एक्ट है, 1969 में सबसे पहले अमेरिका में बना, जो सबसे पहले इस बात को जिक्र करता है कि अब आप ऐसे ही नहीं पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, बहुत सारे नियम बनेंगे। और ये जो नियम था, जिसको हम नेपा बोलते हैं, नेपा एक्ट बोलते हैं, नेपा एक्ट 1969, इसी को देख कर या इसी से इन्फ्लुएंस होकर बाद में दुनिया के बाकी देशों ने भी अपने देशों में इस तरह की नियमों को बनानी शुरू की, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जाए। तो इस किताब का हम कह सकते हैं कि इसका एक सबसे बड़ा योगदान लोगों में जागरूकता पैदा करने में तो है ही, और साथ ही में एक देश किस तरीके से अपने लेजिस्लेशंस में बदलाव करे और पर्यावरण की सुरक्षा करे, उस रूप में भी इस बुक की
एक एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। है ना ये इंटरेस्टिंग बात? थैंक यू।